Good morning. I am Chandan and you all the guys are most welcome in this student room. एंड आज का जो टॉपिक है दोस्त वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स का है. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय वैलिडिटी, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर्मेशन एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय वैलिडिटी के अंडर जो आता है पहले हम वो देख लेते हैं, एक एक करके पूरा देख लेते हैं. ठीक है, हमने इधर लिखा है फर्स्ट है ना वॉइड एग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट बाय वैलिडिटी के अंडर फर्स्ट क्या आता है ना, वॉइड एग्रीमेंट. सो वॉइड एग्रीमेंट का जो सेक्शन है सेक्शन 2G. सर ये वॉइड एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट ही वॉइड है. पहले हमने क्या पढ़ाया था आपको कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है. लेकिन ये एग्रीमेंट ही वॉइड है दोस्त, मतलब एग्रीमेंट प्लस नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. तो ये क्या खाक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. वॉइड एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, समझा? इसका एक एग्जांपल ना, एग्रीमेंट विथ माइनर. माइनर मीन्स हु कर्ंट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो माइनर है. तो मतलब एग्रीमेंट विथ माइनर, आपने अगर माइनर के साथ एग्रीमेंट कर चुके हो तो दोस्त वो वॉइड एग्रीमेंट है. कल जाके माइनर ने अगर आपको धोखाधड़ी कर दिया, आपके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, माइनर ने आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया, तो माइनर के खिलाफ आप कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है. आपने आपकी मर्जी से किया, वो आपकी गलती है. लॉ में इसके कोई स्टेटस नहीं है, समझे आपको? देन आता है सेकंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट दोस्त, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. वो क्या था? वॉइड एग्रीमेंट. ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ. एग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. लेकिन दोस्त ये कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, लेकिन ये वॉइड हो गया है किसी भी कारण से. तो वो मतलब किसी भी कारण से एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ था ना दोस्त, वो सीज हो गया है. तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया. मतलब एग्रीमेंट कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होके कॉन्ट्रैक्ट बना, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कारण से ड्यू टू चेंज इन दी गवर्नमेंट पॉलिसी, किसी भी कारण से वो जो लॉ ने उसको सपोर्ट करके रखा था वो सीज हो गया है, वो होता है, तब वो बन जाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. समझा आपको? इधर मतलब ये एग्जाम्पल था ए एंड बी. ये ए है, ये बी है. ए का प्लास्टिक का फैक्ट्री है, रबर बैंड वगैरह बनाने का. तो बी ने बोला मेरे को 100 पीसेस रबर बैंड चाहिए. जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब दोस्त ये वैलिड था. लेकिन ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस, मतलब गवर्नमेंट ने बोला रबर बैंड बनाना बैन कर दिया. गवर्नमेंट ने रबर बैंड बनाना बैन कर दिया गवर्नमेंट ने. तो वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट जो था ना दोस्त, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है. समझा आपको? ये होता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2J में है. ठीक है, देन आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 2I में है इसका. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक मिनट जस्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इधर भी लिखा है मैंने. अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 2I, व्हेन 2 और मोर पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. जब दो या तो उससे ज़्यादा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है, एंड वन और मोर एट द एस्ट ऑफ अदर पार्टी. समझा? मतलब 2 और मोर पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जब 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, और 1 और मोर एट द एस्ट ऑफ अदर पार्टी में आइदर रिपुडिएट और कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट. वो अदर पार्टी के फॉल्स से आ गया. ठीक है, तो उसके पास हक है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है, रिपुडिएट मीन्स कैंसिल कर सकता है, और कंटिन्यू भी कर सकता है द कॉन्ट्रैक्ट एट हिज ओन विल. इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. समझे आपको? मतलब व्हेन 2 और मोर पर्सन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जब 2 या उससे ज़्यादा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, एंड 1 और मोर, उसमें से एक या तो उससे ज़्यादा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आते हैं ना, फॉल्सली आ जाते हैं.
फोर्स से आ जाता है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, और कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकते हो। वो उनकी ओन चॉइस है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू कोर्सन, मतलब फोर्सफुली किसी को कॉन्ट्रैक्ट में लाना, मिसरिप्रेजेंटेशन, देन अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, ये सारे होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये हम देखेंगे बहुत ही डीप में, कोर्सन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, फॉल्स, फ्रॉड, सारे देखेंगे, ठीक है, आगे जाके, और डीप में, बहुत डीप में देखेंगे। देन आता है इलीगल एग्रीमेंट। दोस्त, इलीगल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इलीगल है, कभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट इलीगल है दोस्त। एग्रीमेंट इलीगल है तो लॉ में इसको कोई स्टेटस ही नहीं दिया, तो आप क्राइम कर रहे हो, मतलब इलीगल है वो, इलीगल, वॉइड नहीं है वो, इलीगल है, मतलब आप क्राइम कर रहे हो। तो ये भी आगे जाके कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इलीगल एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट व्हिच इज फोरबिडन बाय लॉ, द एग्रीमेंट व्हिच इज फोरबिडन, क्या है इधर, एग्रीमेंट व्हिच इज फोरबिडन बाय लॉ, फोरबिडन बाय लॉ। एग्जांपल, मर्डर, स्मगलिंग, देन चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये होता है इलीगल एग्रीमेंट। सोचो, ये ए है, ए बी, वही कल का जो एग्जांपल था, ए है, बी है, ए ने बी को पैसा दिया 5 लाख, सी को, ठीक है, लेकिन 5 लाख देने के बाद बी क्या करता है, नहीं है, सी को नहीं मारता है, तो ए जाता है बी के पास, बोलते हैं भाई मेरा पैसा दे, बी बोलता है नहीं दूंगा, तो क्या कर लेगा? ए बोलता है बी बोलता है कि पैसा नहीं दूंगा, तो क्या कर लेगा? तो कोर्ट में जाएगा, तो जा। अब ए कोर्ट में जाएगा तो ए को क्या, ए की केस फाइल करेगा क्या कोर्ट? सी कर सकते हैं क्या? बी के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट है दोस्त, इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था ये इलीगल है, समझा आपको? देन आता है एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन किसी भी कारण से ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये अनएनफोर्सिएबल हो जाता है, किसी भी कारण से ये अनएनफोर्सिएबल हो जाता है। पहले इन्फोर्सिएबल था लेकिन अनएनफोर्सिएबल हो जाता है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ये इधर ए है, ये ए बी, ओके, ए ने बी को पैसा दिया 3,000 रुपये उधार में, बी ने बोला मैं तेरे को 20 दिन बाद दे दूंगा, बट बी ने पैसा ए को वापस लौटा ही नहीं, तो ए के पास हक है, ए के पास हक है, लिमिटेशन एक्ट के तहत हक है कि जिस दिन से डिफॉल्ट हुआ है दोस्त, उस डिफॉल्ट के दिन से 3 साल के अंदर अंदर आप बी के खिलाफ कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो, समझा? 3 साल के अंदर, लेकिन 3 साल टाइम अगर चला गया, 3 साल टाइम अगर एक्सपायर हो गया, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के तहत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो गया आपकी। तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम खत्म होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन 3 साल के अंदर जो टाइम था, उस टाइम ये एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल के बाद ये बन जाता है अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, समझा आपको? ठीक है। देन आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर्मेशन। अब सेकेंड टाइप, कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर्मेशन। पहले हमने क्या पढ़ लिया? कॉन्ट्रैक्ट बाय वैलिडिटी, ये था ना, कॉन्ट्रैक्ट बाय वैलिडिटी पूरा हो गया। देन आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर्मेशन। फर्स्ट टाइप कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉर्मेशन में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन। एक्सप्रेस मतलब मैं एक्सप्रेसली, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ ना मेरी थॉट्स को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके सामने। तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स, आइदर स्पोकन और रिटन, आप बोल के भी बन सकते हो या लिख के भी, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड्स और स्पोकन, मतलब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, ए कॉल्स बी एंड ऑफर टू सेल हिज हाउस ऑफ ₹2 लाख। मतलब ए ने बी को बोला, ए के पास दो हाउस है, ए ने बोला भाई मैं तो रहता हूँ एक हाउस में, और एक हाउस में क्या करूँगा, बी को बोला तेरा घर नहीं है ना, तेरे को घर चाहिए ना, एक काम कर तू मेरा दूसरा वाला घर खरीद ले 20 लाख में। सोचो 20 लाख में। तो ए ने क्या किया, ऑफर दिया किसको? बी को,
बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया स्पॉटली, तो ये हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। समझा? ओके, सो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? दोस्त इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि व्हेन टू और मोर पार्टीज एक्सेप्ट प्रपोजल अदरवाइज दी वर्ड्स कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, व्हेन टू और मोर पार्टीज एक्सेप्ट प्रपोजल, दो से ज्यादा व्यक्ति क्या एक्सेप्ट करते हैं प्रपोजल, सामने वाले की प्रपोजल एक्सेप्ट करते हैं अदरवाइज वर्ड्स, लेकिन बोलता नहीं है, अपने आप ही एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी प्रपोजल। कैसे? उसको इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। ये एक्स, इधर एक्स है ना, इसकी टैक्सी है, ये टैक्सी लेके टैक्सी स्टैंड में खड़े हैं, टैक्सी स्टैंड में। ओके, ये टैक्सी लेके उनकी टैक्सी स्टैंड में खड़े हैं, तो वही आते हैं, वाई आके वाई को जाना है, किधर भी जाना है, तो वो टैक्सी स्टैंड में आता है। वो टैक्सी के ऊपर लिखा ही था कि टैक्सी के ऊपर लिखा था कि मतलब टैक्सी जाने वाला है, टैक्सी स्टैंड में खड़ा है क्योंकि टैक्सी जाने वाला है किधर भी। तो वो आया, टैक्सी में बैठ गया। ये इम्प्लाइड ऑफर होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इम्प्लाइड मतलब टैक्सी खड़ा है, स्टेशन है, टैक्सी स्टैंड में टैक्सी खड़ा है। क्यों खड़ा है? क्योंकि जाने के लिए है पैसेंजर की। तो ये होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्प्लाइडली ऑफर होता है और इम्प्लाइडली हो जाता है। देन होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनफ्रेड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। इनफ्रेड, ये मतलब कंडक्ट इज इनफ्रेड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, ये होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, मनी विड्रॉ फ्रॉम द एटीएम, मनी विड्रॉ फ्रॉम एटीएम, ये होता है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप दिन भर में जितना बार पैसा विड्रॉ करते हो एटीएम से, उतना बार टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी करते हो। आपको नहीं पता, लेकिन आज पता चल गया। देन आता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप खुद से ऑफर या एक्सेप्टेंस देके कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन गया? अपने आप बन गया, जैसा कोर्ट ऑफ लॉ से। वो होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉजी कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट ना, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, एंड वो होता है कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं होता, ठीक है? तो इधर अपना खत्म। देन आता है कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस में जो फर्स्ट है वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मीन्स व्हेन बोथ द पार्टीज in contract perform their promises, or when one party perform his promise, such type of contract executed contract। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूटेड, मतलब एग्जीक्यूट भी कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब व्हेन बोथ द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। बोथ द पार्टी मतलब दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में है एंड परफॉर्म भी कर लिया उनके प्रोमिसेस को। व्हेन वन पार्टी परफॉर्म हिज प्रॉमिस, व्हेन वन पार्टी मतलब जब एक पार्टी परफॉर्म कर देता है उनके प्रॉमिस, सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बोथ दी पार्टीज परफॉर्म कर लिया। एक तो व्हेन बोथ दी पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर प्रॉमिस, और बोथ दी पार्टीज ने परफॉर्म कर लिया वो, या तो व्हेन वन पार्टी परफॉर्म कर लिया, वो होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस में आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन बोथ द पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस। और ये लिखा है इधर, और मतलब व्हेन जब बोथ द पार्टीज, बोथ मतलब दोनों पार्टीज में से, दोनों पार्टीज में ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लिया, या तो प्रॉमिस को परफॉर्म कर लिया, और एंड नहीं लिखा है, और when one party perform his promise, या तो एक व्यक्ति ने उसकी प्रॉमिस को परफॉर्म कर लिया, such type of contract is called executed contract। ए ने एक ही, सोचो एक एग्जांपल लेता, एक ही शुगर फैक्ट्री है, बी को शुगर चाहिए 10 किलो, 10 केजी शुगर चाहिए किसको ना, बी को। वो गया एक ही फैक्ट्री में, बोला सर मेरे को 10 किलो शुगर चाहिए, आप शुगर दो। 10 किलो शुगर दे दिया, बी ने पैसा दिया, ए ने 10 किलो शुगर दे दिया। बोथ दी पार्टीज आर परफॉर्म देयर प्रॉमिसेस, हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। समझा? देन आता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी मीन्स ये फ्यूचर डिपेंड है। व्हेन
When reciprocal promise of both the parties is to be performed in future. Reciprocal promises of both the parties is to be performed in future. ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसको बोलते क्या ना, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. समझे आपको मतलब? when both the parties, when reciprocal promise of the both the parties is to be performed in future, ये होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. जैसे इधर ए का कोचिंग क्लासेस है और ये बी स्टूडेंट है. ए के क्लास में आया, बोला सर मेरे को क्लास लगाना है आपके यहाँ. तो ए ने बोले भाई लगा ले, क्या प्रॉब्लम है, क्लास लगा ले. ए ने बोला बी को लेकिन फीस भर दे तू. बी ने बोला सर मैं फीस एक साथ नहीं भरूंगा, आपको हर महीने 50,000 करके मैं फीस दूंगा. समझा? बी ने बोला 50,000 करके दूंगा, लेकिन मतलब तो आपको समझा? व्हेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस ऑफ बोथ द पार्टीज इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. मतलब बी ने क्या बोला, 50,000 करके फीस कब देंगे, हर महीने की एंडिंग में देंगे वो. ए ने क्या बोला, कोचिंग क्लासेस फिर लगा ले, मतलब बोला ना. तो ये होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. देन आता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. यूनिलैटरल when only one party has to be perform the contract. Unilateral contract मतलब only when one party has to be perform the contract. Only when one party has to be perform the contract, ये होता है unilateral. जैसे आप फ्लाइट की टिकट बुकिंग करते हो, जब आप फ्लाइट की जब टिकट बुकिंग करते हो तो बुकिंग के टाइम ही आपको पैसा दे देना पड़ता है कंपनी को. लेकिन अब जिस तारीख को आप जाते हो, जिस डेट को आप जाते हो फ्लाइट लेके, उस दिन आपको सर्विस मिलता है. ये होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. देन आता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. दोस्त बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, वेयर प्रॉमिस ऑफ बोथ पार्टीज इज आउटस्टैंडिंग एंड समथिंग इज टू बी डन ऑन बोथ साइड इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. मतलब वेयर प्रॉमिस ऑफ बोथ पार्टीज इज आउटस्टैंडिंग, जो दोनों पार्टीज की प्रॉमिस आउटस्टैंडिंग है, एंड समथिंग इज टू बी डन, कुछ ना कुछ उस आउटस्टैंडिंग में से कुछ ना कुछ तो हो गया ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से. ये होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है ये. देखो ए और बी, ए के पास कार है, वो कार बी को कार चाहिए. ए के पास कार है ऑलरेडी 2, उसमें से एक कार ए बेचना चाहता है, लेकिन बी को भी कार चाहिए, बी को खरीदना है. तो बी ने बोला ए को, भाई तेरे पास तो 2 कार है, मेरे को एक कार दे दे. ए ने बोला ठीक है ले ले 5 लाख में. बी ने बोला ठीक है 5 लाख, एक काम कर मैं तेरे को डाउन पेमेंट अभी 1 लाख रुपए अभी दे देता हूँ. तो बी ने ए को 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट अभी दे दिया. ए ने बोला ठीक है, जब तू पैसा पूरा पे करेगा ना मेरे को, मतलब 5 लाख रुपए जब मेरे पास आएगा तब तेरे को मैं कार का ओनरशिप दूंगा मैं. लेकिन आज तू लेके जा कार, आज तेरे को मैं कार की पोजीशन दे रहा हूँ. 1 महीने बाद जब तू मेरे को 5 लाख रुपए दे देगा तब मैं तेरे को ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दूंगा. ये होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो मतलब वेयर प्रॉमिस ऑफ बोथ पार्टीज इज आउटस्टैंडिंग एंड समथिंग इज टू बी डन ऑन बोथ साइड, ये होता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो समझो आपको, मैं आशा करता हूँ. थैंक यू. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना.